आज की इस वीडियो में हम ये हैंड ब्लेंडर को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पावर केबल को मेन सप्लाई के साथ यहाँ पे जो हमारा सीरीज़ बोर्ड है उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इस स्विच को ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये हैंड ब्लेंडर है ये यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो यानी ये बिल्कुल डेड कंडीशन में होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम कैसे रिपेयर करते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा क्या स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस पावर केबल को चेक करना होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो फॉल्ट आता है पावर केबल और स्विच का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका जो पीछे जो 3 स्क्रू है ये तीनों स्क्रू हम यहाँ पे खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। यहाँ पे जो स्क्रू हैं वो स्टार वाले स्क्रू ड्राइवर की मदद से बहुत इजीली खुल जाएंगे, या फिर आपके पास अगर पतला स्क्रू ड्राइवर हो तो उसकी मदद से भी आप आसानी से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं यहाँ पे सभी स्क्रू खोल रहा हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे सभी स्क्रू यहाँ पे खुल चुके हैं और आप यहाँ से आप देखेंगे जो स्विच के पीछे जो ऊपर का कवर है इसे हमें बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस कवर को बहुत इजी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्क्रू ड्राइवर से हम बाहर निकाल चुके हैं और ये जो अंदर स्विच है यहाँ या आप इस वायर को खींचेंगे, या फिर अगर वायर खींचने से नहीं आता है तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पुश करने वाले जो रेड बटन का स्विच है इसको अगर हम दबाएंगे तो हम बहुत ईजी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे मेन सीरीज सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और इस स्विच को पहले टेस्ट करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो फॉल्ट आता है या तो स्विच का होगा या फिर इस वायर का होगा। तो हम पहले ये स्विच चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे मेन सप्लाई के जो हमारा सीरीज बोर्ड है उसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम टेस्टर लगा के देख लेंगे कि इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टेस्टर हमारा ग्लो हो रहा है और दोनों पॉइंट के ऊपर टेस्टर यहाँ पे ग्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे टेस्टर लगाऊंगा तो आप देखिए कि जो हमारा हैंड ब्लेंडर यहाँ पे सही तरीके से काम कर रहा है। तो फाइनल जो हमारा प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सिर्फ स्विच का प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे स्विच को चेंज कर देंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और हैंड ब्लेंडर यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिसका प्लास्टिक का कवर है यहाँ से ये भी फटा हुआ है, तो इसके ऊपर हम टेपिंग कर देंगे। और जो ये इस तरह के जो स्विच हैं ये लोकल मार्केट में इजीली मिलते नहीं है। इस स्विच का ऑनलाइन परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमने ये पुश स्विच यहाँ परचेज किया है सेम इसी की डिज़ाइन का इसी साइज़ का स्विच है। यहाँ पे इनको देखने से पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम इसको फिट करेंगे तो हल्का सा इसमें फ़र्क है। थोड़ा सा इसको फिट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, वैसे कोई इतना बड़ा भी दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे स्विच फिट नहीं होगा। बहुत आसानी से इसको हम फिट कर देंगे। यहाँ पे कैमरे को तो यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे से सोल्डरिंग आयरन की मदद से दोनों पॉइंट से हम वायर को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से हम एक वायर को हटाया इसी प्रकार से हम दूसरे वायर को भी हटा लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों वायर को अच्छे से रिमूव कर लिया है और जो नया स्विच है उसके दोनों पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हल्का पेस्ट लगा के सोल्डरिंग कर लेना है, फिर ताकि इसके ऊपर हम सोल्डरिंग करेंगे तो बहुत इजीली यहाँ पे वायर कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक वायर कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरे वायर को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और ये दूसरे वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो फाइनली हमारे यहाँ पे दोनों वायर अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे स्विच को फिट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे एक साइड से इसका वायर के ऊपर का जो प्लास्टिक कवर था वो टूटा हुआ था, तो इसके ऊपर हमने टेपिंग लगा दी। अब हमें स्विच को यहाँ पे फिट करना है। तो यहाँ पे देखिए पुश स्विच जो है इसको हल्का दबा के इसको अंदर की तरफ जहाँ पे इसका सॉकेट बना हुआ है ये पूरा, तो इसमें अगर हम इसको धक्का देंगे थोड़ा टाइट जाएगा ये इसमें, क्योंकि उससे थोड़ा सा ये मामूली सा बड़ा है। तो इसको हम यहाँ पे हल्का सा पुश करेंगे और फिर इसको धक्का देंगे सॉकेट के अंदर, तो ये बहुत ईजीली यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्विच यहाँ पे फिट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इस स्विच के ऊपर एक कवर था तो इस कवर को यहाँ पे फिट करना है। तो ये कवर भी यहाँ पे फिट हो जाएगा। इस कवर के लिए फिट करने के लिए यहाँ पे तो दिक्कत होता है, तो इस स्विच के ऊपर एक वाशर टाइप में दिया हुआ है। तो वाशर को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऊपर की तरफ अगर हम उसको दबाएंगे तो हमारा ये जो कवर है स्विच का यहाँ पे ये इजीली फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको टेस्टर की मदद से या फिर पतला वाला स्क्रू ड्राइवर आता है उसकी मदद से हम इसको बाहर की तरफ दबाना है और यहाँ पे इस कवर को फिट कर देना है।
तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे स्विच का जो ये ऊपर वाला कवर है ये भी यहाँ पे फिट हो चुका है। इसे बंद करने से पहले यहाँ पे टेस्ट भी करना है कि हमारे यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे स्विच बिल्कुल सही है, अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इसे सीरीज़ का जो सप्लाई है हमारा उसके साथ हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इस स्विच को ऑन करके देखते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हैंड ब्लेंडर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप सामने भी देख पा रहे हैं कि इसकी ब्लेड यहाँ पे जैसे स्विच प्रेस करते हैं तो ब्लेड घूमती है। तो इसका यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसके जितने स्क्रू खोले थे पीछे की तरफ से तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो स्क्रू को फिक्स करते समय ध्यान देना है कि ये वायर यहाँ पे कटे न, क्योंकि वायर यहाँ पे कट जाएगा तो फिर से ये डेड कंडीशन में हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो इसी बात का यहाँ पे ध्यान देना है, वायर को अच्छे से साइजिंग करना है, उसके बाद इस कवर को यहाँ पे फिट कर देना है और इसके जो तीनों स्क्रू हैं उसको यहाँ पे अच्छे से टाइट कर देना है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।